नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। आज यानी 16 अगस्त को आज पूरे देश से और पूरी दिल्ली एनसीआर से यहाँ पे सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों की संख्या में महिलाएं यहाँ आई हैं। और वो सभी जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, जो महिलाओं के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, उनके खिलाफ आज पूरे इस दिल्ली एनसीआर में महिलाएं बड़ी संख्या में उसका विरोध दर्ज करने यहाँ आई हैं। और ये देखिए, हम इस वक्त कनॉट प्लेस के उस गोल सर्कल पे हैं जिसे मंडी हाउस का एरिया कहा जाता है। और ये देखिए, बड़ी संख्या में आज यहाँ नारी शक्ति उपस्थित है और चारों साइड आज यहाँ पे महिलाएं ही महिलाएं हैं। जिस सर्कल से भी आप निकलेंगे ट्रैफिक जाम है। इतनी बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में महिलाएं आए हैं। सबका आज यहाँ पे एक ही कहना है कि हम जो भी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं बांग्लादेश में, उसके खिलाफ है और इसको जल्द से जल्द रोका जाए, हिंदुओं को भी पूरा न्याय मिले। आखिर इस देश में सभी लोग रहते हैं, तो उस देश में यानी बांग्लादेश भी एक हिस्सा था पहले भारत का, उसमें आखिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अत्याचार क्यों? आप देखिए किस तरीके से यहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं आई हैं और लाखों की संख्या में भी लोग और आ रहे हैं। आज इनका यहाँ शांति मार्च निकाला जा रहा है, जो कि यहाँ कनॉट प्लेस से होता हुआ, मंडी हाउस से होता हुआ जंतर मंतर तक जाएगा और वहां अपनी ये जो रोष है, ये जो उपस्थिति है, वो दर्ज करेगा। दिल्ली चलो यानी नारी शक्ति मार्च का आज जहां बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ बड़ी संख्या में यहाँ पे आज यहाँ जो नारी शक्ति का मार्च है उसका आह्वान किया गया था। और ये देखिए, आप जहां तक नजर आपके दौड़ाई जाएगी वहां तक आप देखिए, चारों साइड यहाँ पे बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में महिलाएं बहनें हैं, माताएं बहनें यहाँ पे उपस्थित हैं। और पूरा इस समय यह एरिया इस समय यहाँ पूरा पटा पड़ा है और अभी लोग और आ रहे हैं। और यह मार्च मंडी हाउस से जंतर मंतर तक चलेगा। और आज इसका आह्वान नारी शक्ति फॉर्म ने किया था और इसकी बड़ी उपस्थिति यहाँ महिलाओं की दर्ज की गई है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ महिलाएं हैं और किस तरीके से लोग, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक बड़ी संख्या में यहाँ पे माताएं बहनें उपस्थित हुए हैं अपना विरोध दर्ज करने। आप देखिए बड़ी संख्या में इस समय यहाँ पे यह नारी शक्ति मार्च इस समय कनॉट प्लेस के एरिया में लगातार आगे बढ़ रहा है और जितना आपकी नजर जाएगी वहां तक वह महिलाएं ही महिलाएं और लोग हैं। कारण है जिस तरीके से बांग्लादेश में महिलाओं पे अत्याचार हुए, हिंदुओं पे अत्याचार हुए हैं, उसके खिलाफ यह मार्च निकाला जा रहा है। और चारों साइड ऐसे ही नजारे आपको दिखाई दे रहे होंगे। पूरा कनॉट प्लेस इस समय एक तरीके से थम गया है और लाखों की संख्या में महिलाएं इस समय सड़कों पे हैं। गुस्सा है और साथ ही साथ इनका यहाँ पे कहना है कि हमारा मौन प्रदर्शन है, हम बोलेंगे कुछ नहीं, मगर हमारा जो यहाँ पे शक्ति है, जो हम यहाँ पे उपस्थित है, हमने यहाँ दर्ज कराई है, वो बताएगा कि हमारी शक्ति कितनी है, हम चाहते क्या है और हम किस तरीके से अपनी मांगों को यहाँ रखेंगे। आपको हम एक नज़ारा दिखाते हैं। देखिए पीछे तक आप देखिए, यह एक सर्कल है और ऐसे ही सर्कल चारों साइड से इस समय पैक पड़े हैं। पुलिस के भी पसीने छूट रहे हैं क्योंकि इतनी बड़ी संख्या महिलाओं को, यहाँ पे लोगों को संगठित होने के बाद उनको यहाँ पे व्यवस्था करना पुलिस के लिए भी टेढ़ी खीर साबित हो रही है। और जहां तक आपकी नजर जाएगी, देखिए यह मार्च अब जंतर मंतर की तरफ चल चुका है और चारों साइड इस समय पब्लिक ही पब्लिक है। और ये देखिए ट्रैफिक चलाना, लोगों को यहाँ पे सुचारू रूप से एकत्र करना, आगे बढ़ाना, यह टेढ़ी खीर है पुलिस के लिए। और बड़ी संख्या में इस समय यह पूरा प्रदर्शन दिल्ली में अपनी धमक दिखा रहा है, अपनी पकड़ दिखा रहा है कि बड़ी संख्या में जो महिलाएं, माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग, बच्चे, युवा या ये लोग आए हैं। ये देखिए, ये पूरा इस समय सीपी
पटा पड़ा है चारों साइड से। और यह 16 तारीख को यहाँ पे जो प्रदर्शन था उसकी एक धमक है। और लगातार अब ये नारी शक्ति मार्च है, ये अब आगे बढ़ते हुए और पूरा इलाका इस समय इनकी धमक से, इनकी शक्ति से, इनके यहाँ उपस्थित होने से हिल चुका है। और प्रशासन की नींद जगाने के लिए इन महिलाओं का यहाँ मौन प्रदर्शन है। और उन्होंने साफ कहा है कि हम कुछ बोलेंगे नहीं, हम कुछ कहेंगे नहीं, हम कोई भी ऐसी बात यहाँ पे नहीं अपने मुंह से निकालेंगे, मगर हाँ, हम काली पट्टी अपने मुंह पे बांध के यहाँ चलेंगे और किसी भी कीमत पे हम अपनी शक्ति, अपनी यहाँ पे एकत्रता जो हमने दिखाई है उसकी धमक सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे, ताकि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हुए हैं उसका हम जवाब दे सके। और हमें सरकार से यह उम्मीद है कि वो हमारे लिए, हमारे हिंदू भाइयों के लिए, उनके परिवार के लिए, महिलाओं के लिए यहाँ जरूर कुछ सोचेगी और हमारे साथ आएगी। आप देखिए सुरक्षा घेरे के बीच में इस समय यह प्रोटेस्ट, यह मार्च इस समय आगे बढ़ता हुआ, और जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक ये देखिए सिर्फ महिलाओं का यहाँ हुजूम है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ लगातार मीडिया का जमावड़ा भी है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे ये जो बांग्लादेश पे जो अल्पसंख्यक और हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसका यह मार्च निकाला जा रहा है। और ये देखिए बहुत बड़ी संख्या में इस समय ये देखिए टीमें चल रही हैं लगातार, जो इसको काला कपड़ा मुंह पे बांध के इस समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उनका साफ कहना है कि हमारी यहाँ उपस्थिति ही हमारी मांग है, और जिस तरीके से यहाँ अल्पसंख्यकों बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहे हैं, उनके साथ जो वहां पे दुराचार हो रहा है, उसके खिलाफ हमारा ये प्रदर्शन है। मगर हम शांति से इस सभी कार्य को अपना पूर्ण करेंगे। और जहां तक आपकी नजर जाएगी ये देखिए ये पूरा इस समय कनॉट प्लेस इनकी धमक से, इनकी उपस्थिति से हिला हुआ है और पुलिस के पसीने छूटे हुए हैं इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। आप देखिए किस तरीके से जहां तक आपकी नजर जाएगी, हम बार बार कह रहे हैं बड़ी संख्या में यहाँ महिलाएं, माता बहनें दूर दूर से आए हैं दिल्ली एनसीआर से, और चारों साइड से इस समय ट्रैफिक जाम है सीपी का। और पूरा एरिया इस समय महिलाओं की शक्ति से, उनकी धमक से यहाँ पे गूंज रहा है। और इस बड़ी पैदल मार्च यात्रा में इस समय महिलाओं का जोश और उत्साह आपको दिख रहा होगा। हम लोग बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ आज यहाँ पूरी नारी शक्ति के साथ प्रदर्शन करने आए हैं। और ये अत्याचार बंद होना चाहिए, नहीं तो भारत देश सरकार को इनके खिलाफ कठोर कदम उठाना चाहिए। वहाँ हो रहे नृशंस हत्याकांड को हमारे पूरे देश की नारी शक्ति विरोध के लिए आज सड़कों पर उतरी है। बिल्कुल होगा। हमारी भारत की सरकार आज हर किसी के दुख दर्द में खड़ी है। तो अपने देश के नागरिक जो बांग्लादेश में आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले रहे, उनको लेकर आज पूरा भारत देश उनके साथ खड़ा है। बहुत बड़ा बदलाव होगा और हम सारी मातृशक्तियाँ सब अपने बांग्लादेश देश में जो महिलाओं पे या हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उसके लिए हम सब लोग एकजुट होकर यहाँ पे खड़े हुए और शांतिपूर्वक मार्च निकाल रहे हैं। प्रयास यही है कि समाज को प्रेरणा मिले और समाज एकत्र तो हो। आज जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है वो अनाचार, पापाचार है और हिंदू समाज को एकजुट होने की आवश्यकता है, आज नहीं तो कब। क्योंकि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसमें हिंदुओं का क्या दोष है? वहाँ के आरक्षण से हिंदुओं का कोई लेना देना नहीं, वहाँ की सरकार से हिंदुओं का कोई लेना देना नहीं। हिंदू वहाँ अल्पसंख्यक है और वहाँ की सरकार का मुझे लगता है कर्तव्य है कि अपने नागरिकों की रक्षा करे। आप सबके माध्यम से हम तो यही मांग करेंगे कि बांग्लादेश सरकार जो अभी गठित हुई है उसे अपने नागरिकों को सुरक्षा देना चाहिए, उनके जान माल की रक्षा करना चाहिए और जिन लोगों को जो नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति भी वहाँ की सरकार को करना चाहिए। भविष्य में ऐसी घटनाएं न घटें इसकी गारंटी भी वहाँ की सरकार को ही देना चाहिए। हाँ, भारत में इस प्रकार का आयोजन से एक तो भारत में रहने वाले सभी हिंदुओं को निवेदन है कि जिस प्रकार से भारत में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, कहीं न कहीं भारत की अस्मिता को खतरा है, हिंदू संस्कृति को खतरा है। इसलिए हिंदू समाज को जातिवाद, क्षेत्रवाद छोड़ करके राष्ट्र और धर्म के लिए
आज सबको एकजुट होना पड़ेगा, नहीं तो जो आज बांग्लादेश में है कल यहाँ भी हो सकता है। पहले पाकिस्तान से अलग मैं नारी शक्ति के फिर इस बांग्लादेश में हिंदू के साथ अत्यंत गंभीर कश्मीर छोड़ना पड़ा। संवेदनशील आखिर कब तक हिंदू विषय पर छोड़ेगा? अपने विचार मैंने तो यही कहा भाई, पाकिस्तान से बांग्लादेश से भागकर भारत आ जाओगे, भारत से कहाँ जाओगे? केवल हमारी मानवता तो कहीं न कहीं एकजुटता होने की आवश्यकता है। इस प्रकार के आयोजन से यही प्रेरणा है कि हम सब एकजुट हों। एकजुट नहीं होंगे तो इस प्रकार के संकट आते रहेंगे। आज हमारे पूर्व में बहुत कम मुसलमान विदेश से आए थे, अब तो विदेश से आने की जरूरत नहीं है, ये इतने हो चुके हैं। भारत में 20 करोड़ मुसलमान हो गया है, तो चिंता का विषय है और चिंतन का भी विषय है। इस तरह से एक ही निवेदन है कि हिंदू समाज एकजुट हो और एकजुट होकर के इस प्रकार के जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उनसे लड़ने के लिए हिंदू समाज को तैयार रहना पड़ेगा। एक सिंडिकेट है, एक इंडिकेशन है पूरे विश्व को कि हिंदू जागृत है, चाहे वो हिंदू किसी भी देश का निवासी हो। ये सबसे पुरानी संस्कृति है जो अहिंसा परमो धर्मा में मानती है, जो मानवता में मानती है। आज इस संस्कृति को मानने वाले लोगों पर इतने जघन्य अपराध हो रहे हैं, इस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं कि ये आपकी रूह तक कांप जाएगी। ये दुनिया में मानवता को शर्मसार करने वाली बात है। ये भले ही एक मार्च हो, लेकिन ये मार्च सबको ये संदेश देना चाहता है कि हिंदू एकत्रित है और हम हर उस हिंदू के लिए खड़े हैं, क्योंकि हर हिंदू धर्म में व्यक्ति यही सीखता है कि हमें मानवों की सेवा करनी है, लोगों की सहायता करनी है। ऐसे धर्म को मानने वाले लोगों को जब सहायता की आवश्यकता है तो आज हर एक हिंदू उनके साथ खड़ा है। आज लगता है कि क्या भारत में भी ऐसी स्थिति बन सकती है अगर नहीं जागे लोग? भारत जो है वो अपनी डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। ये वो देश है, अभी हमारा स्वतंत्रता दिवस गया है, जहां स्वतंत्रता पाने के लिए हर धर्म के लोगों ने एक साथ मिलकर अपना बलिदान दिया, तब जाकर हमें स्वतंत्रता मिलती है। हमारी संस्कृति, हमारे रगों में भारतीयता दौड़ती है, राष्ट्रीयता दौड़ती है। धर्म से पहले हमारे लिए राष्ट्र है, इसलिए मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि भारत में ये स्थिति कभी नहीं होगी। अगर हम लोग हिम्मत हारते हैं या फिर मतलब बांग्लादेश के हिंदू हैं, इतने मतलब जितनी बड़ी संख्या में वहाँ पे हिंदू भाई लोग हैं, वहाँ से मान लो दिल्ली में आ गए, कभी ऐसी स्थिति अगर बनती है तो यहाँ से लोग कहाँ जाएगा? तो कम से कम हम दूर रह करके उनका मनोबल शक्ति बढ़ाने के लिए, उनकी मानसिक कम से कम मनोबल बढ़ा करके हम लोग, ताकि वो अपनी लड़ाई लड़ सके, अपने देश में अपने घरों में सुरक्षित रह सके। और तो जो बांग्लादेश में है वो इंडिया में बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ हमारी आर्मी है, हमारे जवान है। अगर कभी ऐसी नौबत भी आती है तो भारत का बच्चा माँ बहन सब एक हो जाएंगे, शस्त्र उठा लेंगे। हमको भारत से कोई नहीं निकाल सकता, भारत हमारा है। जिस देश में होता नारी का अपमान, जिस देश में होता नारी का अपमान, उसे देश नहीं हम कहते कब्रिस्तान। कब्रिस्तान बसीन ले रहे बांग्लादेश का इम्तिहान, आखिर कब बनेगा बांग्लादेश भारत सा महान, भारत सा महान। तो नारी शक्ति जो है एक बहुत ही अनमोल शक्ति है, परमात्मा की देन है। उसी से सारे संसार का श्रृंगार है। संसार का श्रृंगार नारी शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। और वहाँ पे हिंदू नारियों के ऊपर हमारे अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश के अंदर, और ये स्थिति यहाँ पे तो हो नहीं सकती। यहाँ बड़ी बड़ी ताकत है हमारी, एक नारी बड़ी शक्तिशाली है। अगर हिंदू एक होंगे तभी हमारी एकता का उन्हें पता लगेगा कि हम ये सब नहीं देख सकते कि बांग्लादेश में हिंदुओं महिलाओं का रेप किया जा रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है। हम ये सब नहीं देख सकते, सारे हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। जाति में बचे हुए हैं, जाट है, गुजर है, ब्राह्मण है, बनिया है, आखिर क्यों इकट्ठा होंगे कभी? है बिल्कुल अब इकट्ठा होना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही होएगा जैसे बांग्लादेश में हो रहा है हमारे हिंदू भाइयों के साथ। अब सबको एक होना पड़ेगा। ये देखिए, धर्म जो है वो पहले है, जाति बाद में है। धर्म प्रथम है, जाति बाद में है। जब धर्म वाले गुहार लगाएंगे तो जाति वाले एक होंगे, बिल्कुल होंगे, ये हमारा भरोसा है। अत्याचार है वो बंद करे, हम यही चाहते हैं। हम इसलिए हिंदुओं की रक्षा हो, यही हम चाहते हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? बार बार हम ही लोग टारगेट बनते हैं। हिंदू क्यों बनता है टारगेट? क्योंकि हम लोग एक नहीं है। ये बिल्कुल होगा। हम हिंदुओं को जागृत होने के लिए एकजुट होना और एक साथ, ये हमारा समर्थन ही है जो आज साक्षात रूप में दिखाई दे रहा है। और संगे शक्ति बलौ
युगे, ये साक्षात दिखाई दे रहा है। और हम सब जब जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। लगता है कि इंसाफ मिलेगा? जी जरूर मिलेगा। प्रोटेस्ट का कहीं ना कहीं एक मतलब साइलेंट लैंग्वेज होता है, उसके जरिए हम लोग मतलब सफलता मिलेंगे, ये हमें लगता है। आज लाखों की संख्या में हम महिलाएं पहुंच रही हैं, उन्होंने शक्ति दिखा दी, क्या सरकार को भी देखना चाहिए? जी जरूर, नारी शक्ति तो हमेशा पहले से ही रही थी और अब भी है। जैसे कि हम भारत में सभी को एक समान अधिकार मिले हुए हैं, हिंदू मुसलमान सब एक समान रहते हैं, सब प्यार से रहते हैं, यहाँ पे किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं होता, सब हंसते खेलते हुए सबको समान अधिकार मिले हैं। ऐसे ही बांग्लादेश में भी होना चाहिए, हिंदुओं पर अत्याचार बंद होना चाहिए, सबको समान एकदम खुशहाल जीवन जीने का अधिकार है, उनको भी ऐसे ही प्यार से उनकी सरकार को एकमत होके सबको प्यार से रखना चाहिए। आखिर हिंदू कब तक पैदल मार्च यही करेगा? हाँ, ये बहुत गलत है। जब तक प्रतिरोध नहीं करेगा, इसका प्रतिरोध बहुत जरूरी है। और जब आप एक के बदले 10 की कामना लेके चलोगे तो शांति अपने आप हो जाएगी। क्रांति के बाद शांति होती है, इस तरह के शांति मार्च से शांति कभी भी नहीं होगी। ऐसे प्रयास बहुत हुए हैं,